नमस्कार दोस्तों, पबजी लाइट गेमर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा क्लच देखो, सबसे पहले ये पिछले वाले गेम का था जो मैंने इस पे ऐड किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा क्लच लगा था और इस क्लच से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, अभी हम लोग ओल्ड वेसन में लैंड हुए, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन आपके साथ बहुत बार आ जाती होगी कि आपके पास ना कोई वेस्ट होता होगा, ना ही कोई हेलमेट होता होगा और टीम आपसे पहले उतर चुकी है, ठीक है। अब देखो ये रही एक बंदे की टीम, तो मैंने इस बंदे को पूरा ही फिनिश कर दिया। अभी काफी सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई आपका एम इतनी मतलब अच्छी तरीके से कैसे चिपक रहा है, मेरा तो नहीं चिपक रहा है ना। तो मैं उसका भी आंसर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा ध्यान से देखना है और आपको लास्ट में बताना है कि इस वीडियो में मैंने मिस्टेक क्या की है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, और वो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। आपको कमेंट में सबको बताना है कि अगर आप मेरी जगह होते इसी गेम प्ले के अंदर तो आप ऐसे में कौन सा मूवमेंट करते जिससे कि ये पूरा गेम जो है कंप्लीट हो जाता, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्ले है और बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या मूवमेंट करने वाला हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं लेटा क्यों था। लेटा भाई इसलिए था क्योंकि मेरा टीममेट साइड में लेटा था, ठीक है। अब वो बंदा, उस बंदे ने हम लोगों को देख लिया था, मुझको नहीं देखा था, मेरे टीममेट को देखा था, ठीक है। मुझे पता है जैसे ही मेरा टीममेट खड़ा होगा वो ये उसको मारने के लिए तुरंत ही खड़ा होके मारेगा और मार के पूरा फिनिश करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, हम दोनों लोग एक साथ खड़े होके वो मेरे टीममेट को मार रहा था, मैं भी उसको मार रहा था। डबल गोलियों होने के कारण हम लोग इसको आसानी से पीट सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइड से जो बंदा वहां से पिक करके मार रहा था ना, जिसके ऊपर मेरा एम नहीं लगा था, ठीक है, वो बंदा जंप कर चुका है और वो जंप करके आगे की ओर भागा है, ठीक है। अब ये तो मुझे आइडिया मिल गया था कि ये ओल्ड वेसन है, ओल्ड वेसन में घरों के पीछे ही छुपेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से साइड से पीछे से भाग के आने की कोशिश करेगा। अब ये तो पता चल गया था कि ये नीचे तक अभी नहीं आया है, यानी कि या तो ये पहाड़ी की इस तरफ है या घर के पीछे है। तो ये देखो यहाँ से पिक कर रहा था और पिक करते करते हमने पूरी स्क्वाड को खत्म कर दिया। तो यार ये पिछले मैच का बहुत ही अच्छा शॉट था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपसे पहले कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाए लैंड होते ही, तो ये चीज जरूर ट्राई करना कि एक एक एनिमी को मतलब टारगेट करना और जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही खत्म करना। अगर एक बंदा है आपको देख लिया और आप लोग दो लोग हो तो एक लोग खड़े होना, जैसे ही खड़े होगे वो तुम्हारे टीममेट पे गोली मारेगा, तुम साथ में खड़े होके उसको पूरा पीट सकते हो, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, अब यहाँ से गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई देख सकते हो हम लोग इस बार उतरे थे, देख ही सकते हो स्टेडियम के अंदर, ठीक है। स्टेडियम के अंदर उतरने के बाद यहाँ पे कुछ बोट वोट वगैरह मिले थे मुझे, तो मैंने इन बोट कोड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे भैया एक पूरी टीम थी, जिसमें एक तो बोट की टीम थी, एक रियल प्लेयर की टीम थी, जिसने मेरे टीममेट को पूरा खा लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रियल प्लेयर था। तो दोस्तों कभी भी आपको एसएमजी मिले वगैरह, ठीक है, एसएमजी वगैरह मिले तो हरदम इसको क्लोज में ही चलाना, लॉन्ग में चलाना ही नहीं। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप 100 मीटर से ज़्यादा अगर दूरी है या फिर 150 मीटर है या फिर 100 मीटर है, ठीक है, 100 से 150 मीटर तक आप रेड डॉट या होलो का ही यूज करें। अगर 100 से 150 मीटर की दूरी है, अगर इससे ज़्यादा दूरी है तो आप स्कोप का यूज कर सकते हो, और स्कोप का यूज तब करना जब आपके पास कार 98 या AWM हो, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरे गेम में मैंने कहीं पे भी रेड डॉट और होलो के अलावा कुछ भी यूज नहीं किया है, ठीक है। क्यों नहीं यूज किया है? क्योंकि भाई इसके पहले का जो आपने क्लिप देखा ना, उसमें मैं केवल इसी की वजह से मरा था। मैंने वहां पे 4x से यूज किया था और भाई 4x में 2-3 गोलियां तो बंदे के ऊपर पड़ी, बाकी का 4x चला गया आकाश में, और भाई वो आकाश में जाके गोली चला रहा है। अब इससे एम ही नहीं लगा बंदे के ऊपर और बंदे ने मेरी पेटी बना दी, ठीक है। तो इस तरह की काफी सारे लोग गलतियां कर देते हैं। तो भाई कभी भी मैं तो भाई इतना ही सजेस्ट करूंगा, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिकॉइल बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉइल मैं भी कंट्रोल कर लेता हूं यार, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब बंदा लेटा हो तब तो आप स्कोप लगा के उसको मार सकते हो, लेकिन अगर बंदा लेटा नहीं है, दौड़ रहा है, तो भाई वहां पे स्कोप लगाने की मेरे हिसाब से कुछ खास जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे आप रेड डॉट और होलो से भी अपने एम को परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि भाई मैंने 2-3 गेम खेले और 2-3 गेम में मैं ये चीज नोटिस कर रहा था हर गेम में कि मैं स्कोप की वजह से ही मर रहा था, क्योंकि जैसे स्कोप खुल जाता था एम ऊपर नीचे हो जाता था और बंदा मुझे मार देता। अब यहाँ पे देखो, जिस टीम के ऊपर हम पूरा रश करने आए थे, हमने बंदे को मारा, ठीक है, डैमेज हुआ बंदा, हम कवर पे गए, रिलोड किए, रिलोड करके दूसरे बंदे को, जिस बंदे को मारा था उसका मुझे कलर पता था, कौन से कलर का ड्रेस पहना है, सबसे पहले मैंने उसी को डैमेज दिया। क्यों डैमेज दिया? क्योंकि मुझे पता था ये बहुत जल्दी नॉक होगा। मैंने उसको नॉक किया, उसके बाद उसके टीममेट पे पूरा एम लगा दिया। ये दो के दोनों बंदे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, ठीक है। एक बंदा बाहर से आ रहा था, मैंने उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है।
अब ये बंदों ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो मेरे टीममेट ने स्मोक डाल दिया था नॉक होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फटाक से आके इसको भाई को रिवाइव कर दिया, ठीक है। देखना गेम प्ले लास्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन आपको कमेंट में जरूर बताना है, जो लोग लास्ट तक देखे हैं जरूर बताना कि अगर आप इस गेम पे होते, ठीक है, मेरी जगह आप खेल रहे होते, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा मोमेंट करते, ठीक है। मुझे वेट रहेगा, याद रखना, सबको कमेंट करना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है, इसलिए ध्यान से देखना, अगर ना हो सके तो दोबारा देख लेना वीडियो को, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। और आपको अपनी राय देनी है कि अगर ऐसे सिचुएशन आपके साथ कभी फंस जाए कि आप अकेले बचें और सामने से बहुत सारी टीम हो, तो आप कौन सा मोमेंट करोगे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्कोप की बात कर रहे थे ना, तो स्कोप देखो, उस बंदे को जिसको मैंने मारा था उसके पास 3-3 6-6 थे, मैंने वहां पे काट दिया है, वो पूरा 3-3 6-6 थे, मैंने सब पूरे हटा के यहाँ से फिर से रेड डॉट होलो लगा लिया, क्योंकि रेड डॉट होलो AKM हो तो भाई कभी भी उसमें 3x 6x ये ना लगाना यार, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है रिकॉइल, कितना भी एम चिपक रहा हो आपका, कितना भी चिपक रहा हो, आपने फाइल भी लगा रखी है, ठीक है, तब भी आप एम नहीं कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि भाई जब 4x या 3x लग जाता है ना और दूर के बंदे को मारना हो तो बहुत ज्यादा हिलता है यार। रेड डॉट तक तो हिलता ही है, देखो रेड डॉट तक ऊपर को उछल रहा है। तो यहाँ पे भाई मैंने स्प्रे तो मारा लेकिन बंदा बच गया, लेकिन इसके पीछे का जो बंदा था दूसरा वाला, इसको मैंने लिटा दिया, मतलब इसको खत्म कर दिया। हाँ, अगर आपका 150 तक का रेंज है, 150 मीटर तक की रेंज है, तो वहां पे आप M4 से रेड डॉट लगा के, रेड डॉट नहीं सॉरी होलो लगा के आराम से स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो आप या तो बिल्कुल 6x लगाइए और या फिर आप सीधा रेड डॉट होलो लगाइए। भाई 3x 4x की मैं सलाह किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि भाई 3x 4x एक ऐसे स्कोप हैं जिनको मैंने खुद बहुत ट्राई किया यार, कितना भी मतलब अच्छा रिकॉइल तुम कंट्रोल कर लो, कितनी भी अच्छी सेटिंग कर लो, कुछ न कुछ उसमें ऐसा हो ही जाता है। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा मोमेंट था जो अभी ये बंदा ऊपर से जंप किया है। कभी भी बंदा ऊपर से जंप कर रहा हो, तुमने देख लिया उसके ऊपर एम लगा रहा हो, तो कभी भी उसके हेड में मत मारो, पेट पे गोली मारो। पेट जानते हो, पेट जहां, हाँ कमर के नीचे से गोली मारना स्टार्ट करो। बंदा नीचे जब आएगा जब उसकी पेटी बन जाएगी, याद रखना। क्यों? इसका एक बहुत ही मतलब मैजिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। जब भी बंदा ऊपर से नीचे लैंड होता है तो उसका जो मतलब गोली चलाने का एम होता है वो तुम्हारे ऊपर होता है, ठीक है। तो उस समय ना उछल कूद कर सकता है ना कुछ भी। अगर आपने उसके पेट पे गोली मारना स्टार्ट कर दिया ना मेरे भाई, तो थोड़ी देर बाद आपका जो एम है ना वो पेट से हटके उसके हेड पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंदा वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसका आपका जो एम है धीरे धीरे ऊपर को भागेगा, और जैसे ही हेड तक पहुंचेगा ना, 2 ही 3 गोलियां हेड पे पड़ेंगी, बस पेटी बन जाएगी, क्योंकि हेड पे डैमेज बहुत ज्यादा तेज लगता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, काफी सारे लोगों के पास वो नोटिफिकेशन नहीं गया था, अगर ना गया हो तो देख लेना जाके। कल की वीडियो में भी मैंने यही वाला क्लच दिखाया था, वो स्टेडियम के अंदर था, ये दूसरी जगह का है। मैंने कई गेम खेले और ये चीज नोटिस की कि जब भी बंदा ऊपर से नीचे जंप कर रहा हो तो कभी हेड पे उसके गोली नहीं लगानी चाहिए, उसके पेट पे गोली मारो, ऑटोमेटिक नीचे तक बंदा पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। कितना भी लेजेंड प्लेयर हो, तुम उसके पेट पे मारोगे, नीचे आते आते सीधा पेटी बन जाएगी उसकी, कितनी भी घटिया गन हो। क्योंकि भाई घटिया गन है, लेकिन अगर हेड पे गोली बैठेगी ना तब भी बहुत ज्यादा डैमेज करती है, ठीक है। ये चीज विशेष याद रखना। अब यहाँ पे भाई बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी लूट वूट करके मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे भाई कितनी स्क्वाड है मुझे नहीं पता है, मुझे लग रहा है जितने बंदे बचे हुए हैं 9, ये 9 के 9 बंदे यहीं पे हैं, सारे के सारे। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अभी मेरा एक टीममेट लाइव है ना, लेकिन ये टीममेट मेरा मर जाएगा अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा मोमेंट दिखाने जा रहा हूं, और ये मोमेंट में शायद आप में से काफी सारे लोग के दिमाग चकरा जाएंगे कि भाई ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि भाई मेरा भी दिमाग चकरा गया था कि मैं करूं क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सामने 4 के चारों बंदे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 के चारों बंदे हैं इस वाली बिल्डिंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने देख लिया, मैंने सोचा रश करने के लिए, लेकिन मैं अकेला था। मैंने सोचा 4 बंदे हैं, कोई लोकेशन नहीं पता है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर पहले नेट फेंकते हैं। तो भाई मैं नेट फेंकने के लिए गया ही कि भैया किसी ने AWM का साइड से तगड़ा वाला झटका दिया, देख सकते हैं हेल्थ कहाँ पहुंचा दी उसने। बॉडी शॉट पड़ा था मेरे पे, लेकिन AWM का पड़ा था। AWM तो भाई बॉडी में पड़े कहीं भी पड़े, लेकिन हेल्थ तो गिरा ही देती है, ठीक है। और भाई दूसरा हेडशॉट उसने मेरे टीममेट पे मार दिया, जिससे कि वो नॉक हो गया, ठीक है। मैंने सोचा मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर दूं, उससे पहले मैंने अपनी हेल्थ रिकवर की। हेल्थ रिकवर करके मैं जाने की कोशिश ही किया कि भैया उसने मेरे टीममेट को खत्म कर दिया, और इन लोगों ने भैया मेरे पे रश कर दिया, क्या ही बात है। और मैंने सीधा इसको पूरा फिनिश कर दिया, क्योंकि मुझे पता था इसके पास पूरी टीम है। तो यहाँ तक तो मेरे 12 किल कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ से बात बनी नहीं, ये देखो भाई, अरे भाई कैंप करने की कोई और नहीं जगह मिली थी, देखो कहाँ पे कैंप किए बैठा था। अब ये देखो, यो भाई, ये भाई, ओ भाई क्या ही बात है, मतलब गॉड लेवल कैंपर था बंदा। अब देखो भाई इनकी तो
पूरी स्क्वाड खत्म हो गई, ठीक है, इनकी तो ये पूरी स्क्वाड खत्म हो गई। एक बंदा पता नहीं कहाँ पे बचा था, मुझे नहीं पता है। अब ये देखो भाई, मैंने इस बंदे पे एम लगाया और भाई साइड में जोन के अंदर 3 बंदे बैठे हैं भाई। ये कौन सी जगह है भाई कैंप करने की? अब बताओ ऐसे में मैं करता भी तो करता क्या, बंदों ने मार दिया। मगर गेम प्ले में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद